अस्सलाम वालेकुम जी। और सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ होनी है 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होनी है। और पहले 3 मैचेस जो हैं वो पिंडी में खेलने जाने और अगले 2 मैच जो हैं वो लाहौर में खेले जाने हैं। न्यूजीलैंड ने सीरीज़ के लिए अपनी टीम जो अनाउंस की, कुछ लोग कह रहे हैं सी टीम है, कुछ लोग कह रहे हैं बी टीम है। मैंने एक ट्वीट भी की और उसमें मैंने एक सवाल पूछा कि क्या ये सी टीम है या बी टीम है, क्योंकि ये जो अनाउंस किए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, इसमें तो मुझे तकरीबन 7-8 लड़के तो ऐसे लगते हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, मतलब न्यूजीलैंड की टीम में, या वो खेल रहे होते हैं या वो डगआउट में होते हैं, लेकिन वो जब भी न्यूजीलैंड की वाइट बॉल की टीम अनाउंस होती है तो वो तो ज़रूर उसके अंदर होते हैं। अगर मैं जिमी नीशम की बात करूं, अगर मैं चैपमैन की बात करूं, अगर मैं इस सूदी की बात करूं, अगर मैं एडम मिलने की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं फिन एलन की बात करूं, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड में हुआ था। तो सैफर्ड की बात करूं तो ये जो प्लेयर हैं, ये प्लेयर तो काफ़ी टाइम से, ब्रेसवेल जो हैं वो, ये जो उनके ऑफ स्पिनर और मिडल और जो ऑलराउंडर भी बैटिंग भी करते हैं, उनको कैप्टन बनाया गया। टीम साउदी भी थे जब कहीं न्यूजीलैंड की अनाउंसमेंट हो रही थी, उस दौरान ये सुनने में आया था कि टीम साउदी भी यहाँ आएंगे। लेकिन जिस तरह आपने पढ़ा और हमने भी देखा कि वर्कलोड ज़रा कम करने के लिए उनको ये सीरीज़ रेस्ट करवाई गई है। देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि टीम साउदी बहुत अरसे से खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए और बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। वो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट भी हो गया, वाइट बॉल क्रिकेट भी हो गई, दोनों फॉर्मेट की रेगुलर खेलते हैं। तो उनके पास एक मौका था कि ये सीरीज़ जो है वर्ल्ड कप से पहले जो है वो टीम साउदी को रेस्ट दी जाए। बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमने इस स्क्वाड में देखे न्यूजीलैंड की, वो कहीं इन एंड आउट आ रहे हैं टीम के अंदर, खेले भी हैं, रेस्ट भी हुआ, उनको नए लड़के भी हैं। लेकिन इस टीम को देख के मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि ये ज़रूर पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। ऐसी टीम नहीं लग रही, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, बैटिंग वाइज भी देखें, बॉलिंग वाइज भी अगर आप देखें तो इनकी टीम बुरी नहीं है। अगर मैं ये बोलूं, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा क्या ये सी टीम है, क्या ये बी टीम है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं समझता ये सी टीम है या बी टीम है। हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये सी टीम है, ये बी टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो नहीं हैं जो ठीक ठाक परफॉर्मर्स हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। 5-6 लड़के जो हैं, अगर हम विलियमसन की बात करें या फर्गसन की बात करें और दूसरे डेरिल मिचेल की हम बात करते हैं, और बहुत से प्लेयर हैं, कॉनवे की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, तो इन सबको अगर देखें तो हमें ज़रूर लगता है कि यार ये बी या सी टीम लग रही है। लेकिन जो लड़के आईपीएल में गए हुए और जो अभी न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आ रही है, इस स्क्वाड के जो 6-7 लड़के मैंने बोले, जिनके नाम बताए, ये सब और वो लड़के आईपीएल सब एक, ये इनका सबका कॉम्बिनेशन होता है जो न्यूजीलैंड की हम ए टीम बोलते हैं। तो वो लड़के, आधे लड़के हैं न्यूजीलैंड में। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़रूर टफ टाइम देगी। अब 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो अनाउंस होनी है, उसमें भी ज़रा रोले बड़े हुए हैं कि किसको लेके जाएं, किसको रेस्ट कराएं। जिसका सुनने में आ रहा है शाहीन को शायद एक पॉलिसी है, उस हिसाब से चलेंगे जी, इसको रेस्ट करवाएं, कुछ मैचेस भी खिलाएं, रिजवान को भी खिलाएं या नसीम शाह को भी रेस्ट कराएं, रिजवान को भी रेस्ट कराएं। तो जो सीनियर लड़के हैं उस हिसाब से शायद उनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न्यूजीलैंड की ये टीम टफ टाइम ना दे जाए पहले 1-2 मैचेस के अंदर। वो जो हम रेस्ट की बात कर रहे हैं वो पता नहीं अब रेस्ट होगा या नहीं होगा, जिनको हम रेस्ट चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, देखिए मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ, जो कि मैं तो बिल्कुल ही, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उनको तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं खिलानी चाहिए। लेकिन पता नहीं जिस किस्म का हमारा बोर्ड आ जाता है, जिस किस्म के लोग आ जाते हैं, जो क्रिकेटर जिनके हाथ में क्रिकेट दी हुई है, थके थर्ड क्लास किस्म के फैसले करते हैं, वो इस वजह से इस किस्म की घटिया हरकतें सारी करते हैं। जो क्रिकेटर्स हैं वो इस वजह से करते हैं, कहते हैं जी हमारी बस वैल्यू बन जाए, किसी तरीके से हम सीरीज जीत दें, किसी तरीके से हम आईसीसी का इवेंट जीत जाए, हमारी वैल्यू जीत जाए। उस चक्कर में वो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करते हैं और गलत फैसले करते हैं। आमिर और अम्माद को जिस तरीके से ये वापस लाए, मैं ये बात बोल रहा था एक जगह पे कि अगर स्किल वाइज तो आमिर अच्छा है, शाहीन स्किल वाइज आमिर से अच्छा नहीं है, लेकिन परफॉर्मर है शाहीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देखें डाउन भी है।
मुझे ऐसा कहीं लगता है, ये मैंने ट्वीट भी की है, मुझे ऐसा कहीं लगता है कि हमारी हिस्ट्री रही, हमने कभी भी 2 लेग स्पिनर बहुत कम हमने खिलाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर 2-2 हमने बहुत कम खिलाए। तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि अभी तो चले ठीक है, न्यूजीलैंड की सीरीज में शाहीन को कहीं रेस्ट देंगे, कहीं खिलाएंगे, लेकिन आगे चल के अगर आमिर भी खेलता रहा तो स्किल वाइज आमिर तो अच्छा, अगर वो परफॉर्म करता चला गया तो फिर कहीं ना कहीं शाहीन को बिठाना पड़ जाएगा। तो अगर शाहीन को बिठाना पड़ गया तो फिर ये एक और चीज़, ये स्टोरी खड़ी हो जाएगी कि जी शाहीन को क्यों किया। ये सब गलतियां की हैं, सब गलतियां की उसको कप्तान बना के। नहीं बनाना चाहिए था शाहीन को कप्तान, ना शाहीन कप्तान बनता, ना ये रोले पड़ते क्या है क्या नहीं है, सही है ना। तो रिजवान की बार बार बात हो रही थी, मैंने फिर बोला कि बाबर की मैं बात कर रहा था। अब बाबर को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर के साथ जो हो चुका है, अब मुझे डर ये है कि यार आप सबको पता है मैं बाबर की बड़ी सपोर्ट करता हूँ, मुझे डर ये है कि कहीं अगर ये न्यूजीलैंड की सीरीज ना हार गया ना पाकिस्तान, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता हारना चाहिए, पाकिस्तान की पूरी टीम अगर खेलेगी तो नहीं हारना चाहिए, अगर हार गया क्रिकेट कोई पता नहीं, तो फिर एकदम से तोपे बाबर के ऊपर खड़ी हो जाएंगी कि यार न्यूजीलैंड सीरीज हार गए, अब ये जो है वो वर्ल्ड कप में क्या करेंगे इसकी कप्तानी में। तो रिलैक्स रहता, चिल रहता, अपने रन्स करता रहता, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो रही थी, ठीक है, हर चीज़ उसकी बेहतर हो रही थी। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उसने ये एक्सेप्ट की है चीज़। अच्छा जिस तरह मैंने बोला कि अब टीम अनाउंस होगी 1-2 दिन में, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। होना कुछ भी नहीं है, जो बात करें ना, फिटनेस जिसकी नहीं है टीम में नहीं आएगा, ये सब ड्रामा है। जिसकी फिटनेस नहीं है, जिसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, वो सब आएंगे टीम के अंदर, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो सब आएंगे, ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिया जाता है टीवी पे आके कि जी जिनकी फिटनेस या परफॉर्मेंस है वो टीम में नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अब आप देखें न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है, और जो कुछ प्लेयर्स जो मेन बड़े प्लेयर्स हैं नहीं आ रहे क्योंकि आईपीएल की वजह से नहीं आ रहे, ठीक है। अब जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है। अगर आपका इंटरनेशनली टूर है तो क्रिकेट बोर्ड कैसे इजाज़त देता है आप अपने प्लेयर्स को कि भाई आप लीग्स खेलो। मैं बेशक बोलता हूँ चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो रही हो, चाहे दुनिया की कोई लीग हो रही हो, मैं भी अपने प्लेयर्स की भी बात यही करता हूँ, क्रिकेट बोर्ड से यही बोलता हूँ कि भाई जब अपनी लीग या इवन अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो रही हो तो प्लेयर्स को कहीं भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। उनको चाहिए कि अपनी पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक हो रही है या पीएसएल हो रही है वो खेलें, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जो कि गलत है, लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये कि आप लीग को पहले ऊपर रख रहे हैं, आप अपने इंटरनेशनल मैच बाद में रख रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि देखें अगर वो उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनकी सिलेक्शन इतनी मेरिट की होती है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स या जो प्लेयर खेल रहा है या जो नया भी आता है उसको इतना सिस्टमैटिक तरीके से चांसेस देते हैं, मैचेस खिलाते हैं कि उनकी टीम बनती है। अब आप उनकी आबादी तो देख लें, पता नहीं 50-60 लाख लोग होंगे। अब इतने कम आबादी के अंदर देखें वो टीम कितनी ज़बरदस्त खड़ी हुई है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मेरिट कैसी है, डोमेस्टिक ज़बरदस्त, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि उस 50-60 लाख लोगों के बीच में से भी 6-7 लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। बाकी जो उनके पास इतने प्लेयर हैं कि वो दूसरी टीम पाकिस्तान भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिस्टम की बात होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी को इजाज़त दे दें, जाओ हम अपने 8-10 लड़कों को दे दें, तो हमारे पास क्या पीछे है, हम तो मेरे ख्याल है जिम्बाब्वे से भी नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम सीख कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ सियासतों में लगे, हम सीख कुछ नहीं रहे कि भाई हमारी टीम भी ऐसी हो कि चले जी अगर हमारा प्लेयर अगर जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी लीग छोड़ के जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर वैसे जब लीग्स खेलने जाते हैं तो उसके बाद अगर आपके कोई ऐसा जो है क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पे कहता है कि जी हम सीनियर लड़कों को रेस्ट देना चाह रहे हैं, हमारे सीनियर लड़के बेशक चले जाएं वहाँ पे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है तो हम अपनी जो सेकंड टीम है हम वो भेजना चाहते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड का एक फैसला। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता हमारी टीम को ये ऐसी है, वो इस वजह से भी भेज देते हैं कि जाओ जी हमारा सिस्टम इतना अच्छा, जाओ अपने लड़कों को भेज दो, बाकी जो नए लड़के हैं, या ये जो सीरीज़ है ये वर्ल्ड कप से पहले एक तैयारी की सीरीज़ है कि नए लड़के जो इसके अंदर हैं न्यूजीलैंड की टीम में, कि अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं तो इनमें से शायद कुछ 2-4 लड़के जो हैं वो हमें वर्ल्ड कप के लिए मिल जाए, तो वो इनका एक प्लानिंग का हिस्सा भी होता है। वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं,
ये मत समझें ये हमारे हमारे लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं है भाई। वो जो भी काम करते हैं ना भाई, वो आगे की 10 साल की सोच के करते हैं कि आज हम ये काम कर रहे हैं तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने ये चीज़ नहीं सीखनी। अब देखते हैं जब पाकिस्तान टीम अनाउंस होगी फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।